देश के भावी शिक्षकों को नमस्कार। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट में आज आप हैं भास्कर सर के साथ और आप देख रहे हैं भास्कर स्टडी सेंटर का ये चैनल। आज आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो स्कूलों के दी जाने वाली भौतिक सुविधाएं थी या भौतिक सुविधाएं हैं उनमें, और जो भौतिक सुविधाएं थी और उसका जो अधिगम उपकरण है, जो भी शिक्षण अधिगम उपकरण जो उसमें दिए जाते हैं उसका कौन कौन से भौतिक उपकरण हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जो भौतिक सुविधाएं दी गई थी। जैसा कि आप सभी को विदित है, 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत ये उपेक्षा की गई थी कि प्राथमिक स्कूल के जो भी विद्यालय हैं उनमें ये सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इनमें जो भौतिक सुविधाएं दी गई उनमें सबसे पहले बात आती है स्कूल के कमरे की, घंटी की, ये सब सारी सुविधाएं वहाँ दी गई। तो घंटी दी गई यानी कि प्रत्येक विद्यालय को एक घंटी दी गई या प्रत्येक विद्यालय में एक ऐसी बेल होनी चाहिए, घंटी होनी चाहिए जिससे छात्रों के घंटे कौन सा समय किस सब्जेक्ट का है ये वगैरह वगैरह इसमें पता चल सके। दूसरी चीज़ है ब्लैक बोर्ड होना, यानी कि जो कक्षा कक्ष है या प्रत्येक कक्षा के लिए एक श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड, उसमें चाक डस्टर, इन सब का होना भी आवश्यक है। तो दूसरी चीज़ हो गई जो ब्लैक बोर्ड की और चाक डस्टर की। तीसरी चीज़ है स्कूल के चारों तरफ, जो भी स्कूल है, जो भी विद्यालय है, उसके चारों तरफ जो उसकी परिधि है विद्यालय की, उसके परिधि में सीमा दीवार यानी कि उसके चार दीवारी सब में चार दीवारी के द्वारा उस स्कूल की सीमाओं को चार दीवारी से आच्छादित कर दिया जाए, ढक दिया जाए, हर तरफ ऊंची ऊंची दीवारें उठवा दी जाए। तीसरी चीज़ आती है कि प्रत्येक विद्यालय में 2 शौचालय हों, एक में बालिका और दूसरे में बालक, यानी कि जो भी विद्यालय हैं उनमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ आती है जो कक्षा कक्ष है, जो भी कमरे बने हुए हैं उनमें प्रकाश का बहुत अच्छा प्रबंध होना चाहिए, उचित प्रबंध होना चाहिए, जिससे बच्चों की आँखों पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। तो इसके बाद बात आती है कमरे की। जो कमरा होगा, जैसा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि 24 वर्ग मीटर का ये कमरा होना चाहिए। 12x12 के अनुपात में ये कमरे होने चाहिए, कम से कम 2 कमरे होने चाहिए। तो जो भौतिक सुविधा थी उसमें कम से कम 2 कमरे होने आवश्यक थे। अब बात आती है अधिगम उपकरण की। तो अधिगम उपकरण जो भी है वो उसमें अधिगम सामग्री यानी कि जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो सामग्री है उसका जिक्र किया गया, उसकी कल्पना की गई, उसकी बातचीत की गई। अधिगम उपकरण में जो पुस्तकालय थे इनमें जो किताबें थी उनके साथ साथ कम से कम 200 बाल पुस्तकें रखने का प्रावधान किया गया था कि ये कम से कम 200 बाल पुस्तकें हों, जो बच्चों बाल कहानियों से प्रोत्साहित करने वाली जो भी कहानियों की किताबें हैं, इस तरह की पुस्तकें जो उनके ज्ञान को बढ़ा सकें, उनमें चरित्र निर्माण कर सकें, इस तरह की पुस्तकें कम से कम 200 की मात्रा में होनी बहुत ही आवश्यक हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो पाठ्यक्रम जो है, यानी कि बच्चों के लिए जो सिलेबस है, क्या उनको पढ़ना है, उन सब चीज़ों का ब्यौरा यानी कि पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो होना ज़रूरी है। उन बच्चों के पाठ्य पुस्तकें होनी ज़रूरी हैं जो उनके कक्षोपयोगी हैं। और शिक्षक निर्देशिकाएं, जो भी शिक्षक हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश जो निर्देशिका होती है उस चीज़ का होना नितांत आवश्यक है। अगली चीज़ आती है विज्ञान किट की। तो हर विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ विज्ञान किट का भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे प्रैक्टिकल वगैरह करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। अगली चीज़ है भारत यानी कि देश का और फिर राज्य का और ज़िले का मानचित्र, जो नक्शा होता है वो चीज़ होनी आवश्यक है।
तो भारत का यानी कि देश का और राज्य का और जिले का मानचित्र भी होना चाहिए, यानी कि इस अधिगम उपकरण में इसका होना आवश्यक है। अगली चीज़ है चार्ट है, खिलौने हैं। अधिगम उपकरण में क्या है? चार्ट हैं, खिलौने हैं, ग्लोब है, कैंची है, हथौड़ी, प्लास, रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि जो भी बच्चों के अधिगम से संबंधित ज़रूरी चीज़ें हैं उनको होना चाहिए। अगली चीज़ आती है छात्र और शिक्षक, यानी कि शिक्षक और शिक्षणार्थी के लिए पत्रिका होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें दो प्रकार की पत्रिकाएं, एक तो शिक्षक के लिए और दूसरी शिक्षणार्थी के लिए होनी चाहिए। और जो इस अधिगम का जो सबसे अहम भाग है या सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? अध्यापक। तो जो अध्यापक है, कम से कम एक विद्यालय में 2 अध्यापक, जिसमें से एक महिला और दूसरा पुरुष, इन चीज़ों का होना, यानी कि अधिगम उपकरण में ये सारी चीज़ें, चाहे पुस्तकालय हो जाए और चाहे पाठ्य पुस्तकें हों, पाठ्यक्रम हैं यानी सिलेबस, शिक्षक निर्देशिका, विज्ञान की राज्य का और देश का और जिले का मानचित्र, चार्ट, खिलौने, ग्लोब, कैंची, हथौड़ा, टेप रिकॉर्डर, प्लास इत्यादि, और शिक्षक और छात्र पत्रिकाएं, इन सब का जो समावेश है वो होना बहुत ही आवश्यक है। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में इन सुविधाओं को दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो आज की जो ये वीडियो थी इसमें हम लोगों ने ये देखा, या इस प्रश्न का हमें ये उत्तर मिला कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा स्कूलों को दी जाने वाली भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षण अधिगम उपकरणों का वर्णन कीजिए। या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो भौतिक सुविधाएं दी गई वो कौन कौन सी थीं। दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा स्कूलों में दी जाने वाली अधिगम उपकरणों का उल्लेख कीजिए। या ये दोनों चीज़ों को मिला के क्वेश्चन बनेगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली भौतिक सुविधाएं और अधिगम उपकरण का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो इसमें आशा है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसा भी हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर और सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।